नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं गुरु आईटी क्लासेज एक्सेल मास्टर सीरीज बेसिक से एडवांस तक। लास्ट क्लास में मैंने होम को कवर करा दिया है। आपको अगर कोई ऑप्शन रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसको कवर करा दूंगा। नेक्स्ट में चलते हैं हम इंसर्ट में पॉवर टेबल मैंने करा दिया है, ये ऑप्शन टेबल भी मैंने करा दिया है कवर। आपको चार्ट भी मैंने कवर करा दिया है। आज का टॉपिक हम टेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं और टेक्स्ट ऑप्शन पे हमारे पास ये 5 ऑप्शन और दे रखे हैं। सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स क्या काम करेगा कि आपको कोई नोट वगैरह लिखना है, इधर यहाँ आपने टेबल बनाई है, टेबल बनाने के बारे में आप इसमें लिखना चाहते हो कि क्वांटिटी टोटल कितना है, इंटर प्राइस का टोटल कितना है, इंटर। इस तरीके से आप इनको और अच्छे तरीके से यहाँ टोटल, इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप यही नहीं कोई भी पॉइंट आप लिख सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट है इसमें इंसर्ट पे जाओगे आप। जैसे आपने ये टेक्स्ट बॉक्स लिया है, टेक्स्ट बॉक्स में मैंने यहाँ से क्रिएट कर लिया टेक्स्ट बॉक्स। अब क्या होता है कि इसके साथ साथ ही आपको फॉर्मेट मिलता है इसमें। अब फॉर्मेट में आप क्या करना चाहते हो, इसमें बैकग्राउंड में कलर देना चाहते हो तो आप यहाँ से कलर भी दे सकते हो, इस तरीके से बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। बट इसमें क्या होगा कि आपके पीछे से जो वर्ड है वो आपको ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे। अगर आप इसको नो फिल करते हो तो राइटिंग पीछे वाली आपको दिखती रहेगी इस तरीके से। बट आपको शो कराना है तो आप ऐसे कलर आप यूज कर सकते हो और इसको अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो। इसमें है शेप आउटलाइन। इसके आउटलाइन है जो उसका साइज भी आप बोल्ड करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हो। शेप आउटलाइन यहाँ से पहले इसके विड्थ ले लेते हैं और थोड़ा सा इसको इस तरीके से आउटलाइन ले लिया आपने। और इसमें कलर भी आप जो भी आपको डिज़ाइन करना है इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। यहाँ से एक्स्ट्रा कोई शेप लेनी है, इसमें आपको एक्स्ट्रा शेप डालना है तो यहाँ से आप शेप भी क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से। शेप इफेक्ट आप इसको 3D में रखना चाहते हो, यहाँ से आप रख सकते हो। ये तो ये वाली शेप हो गई 3D में, कंट्रोल Z किया मैंने। मैं बाहर वाली पे क्लिक करता हूँ, ये वाली शेप, ये वाला बॉक्स, और इसमें इसका 3D में इसको यूज करते हैं। जैसे मैंने ये रखा, ये रख लिया। अब देखिए इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। जैसे इसको आपको यहाँ रखना है, बाहर क्लिक किया तो इस तरीके से आप इसको 3D में ले जाके 3D में बना सकते हो। जैसे आप इस पे जाओगे फिर वो ऑप्शन आ जाता है फॉर्मेट, और इसमें से आप और एक्स्ट्रा भी टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट इफेक्ट, जैसे हम राइटिंग कर रहे हैं, जो अंदर राइटिंग करी है उसको कैसे रखना है मुझे, उसको भी आप इस तरीके से रख सकते हो। जैसे ऐसे टेक्स्ट को देखो टोटल किस तरीके से आ गया है, प्राइस देखो यहाँ बॉक्स के बाहर आ चुका है। ये नहीं रखना आपको तो आप यहाँ जाके आप इसको नॉर्मल इस पे रख देना। तो आप ये देखा कि ये कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये इसका फॉर्मेट है। नेक्स्ट चलते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं वापस और यहाँ टेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ टेक्स्ट बॉक्स को आपने देखा कि ये 3D में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ जैसे हमने बॉक्स लिया, इसके साथ साथ फॉर्मेट आया, फॉर्मेट में आप इनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है हेडर फुटर। क्लिक किया हेडर फुटर पे। अब देखिए हेडर फुटर में क्या होता है, पेज आप देख रहे हो ना, अब यहाँ पेज निकल के आ गए हैं 1 2 जो भी आपने यूज कर रखे हैं पेज। देखो यहाँ पहला पेज ये ख़त्म है, यहाँ दूसरा यहाँ है। अब यहाँ ऐड फुटर में आप क्या लिखना चाहते हो कि आप अगर आप इसका प्रिंट निकालें तो उसमें क्या लिखाना चाहिए। मैं यहाँ जैसे डाल देता हूँ स्कूल या मार्कशीट डाल दिया आपने, इस तरीके से ये हेडिंग बना दिया आपने मार्कशीट की। अब जैसे आप प्रिंट निकालोगे, मैं इसका कंट्रोल F2 करके प्रिंट प्रू दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल F2 किया। अब देखिए सबसे ऊपर जब प्रिंट निकालोगे आप, फर्स्ट पेज में आपको इस तरीके से दिखाई देगा मार्कशीट। दूसरा पेज ऐसे देख रहे हैं, दूसरे पेज में ये बना हुआ है। अब इसमें मार्कशीट आया है लिखा हुआ। अगर आप नहीं चाहते कि मैं तो इसमें ये नहीं लिखना चाहता कि मार्कशीट, अब हर पेज में अलग अलग हेडर फुटर बनाना चाहते हो तो ये इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। हेडर में जो डाल दोगे वही सभी पेजों में हेडिंग में आ जाएगा, तो इसलिए इसका यूज इस तरीके से होगा। यहाँ आप डेट का भी यूज कर सकते हो, आप यहाँ पेज नंबर का यूज कर सकते हो हेडर में। वो कैसे, जैसे आपने सिलेक्ट कर रखा है
यहाँ सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ डिजाइन आ रहा है इसके, और डिजाइन में अब देखो यहाँ पेज नंबर डालना चाहते हो, करंट टाइम डालना चाहते हो, करंट डेट डालना चाहते हो, जैसे मैंने करंट डेट डाल दिया। अब जैसे बाहर हम क्लिक करेंगे पेज पर तो देखो यहाँ डेट आ चुकी है, इसमें यहाँ भी आ चुकी है दूसरे पेज में। जितने आपने पेज ले रखे हैं और जैसे जैसे आप उनको यूज करते चले जाओगे तो सभी में वो डेट आ जाएगी इस तरीके से हेडर। और कंट्रोल F2 करके प्रिंट प्रीव्यू में देखोगे तो देखो यहाँ भी आपने देखा कि डेट आ चुकी है। ये था आपका हेडर का, हेडर एंड फुटर। अब फुटर में क्या है, आपने नीचे यहाँ फुटर में डालना है कुछ, यहाँ आपने एक साइड में डाल दिया डिजाइन में पेज नंबर, यहाँ डाल दिया हमने, यहाँ डाल दिया थैंक्स, यहाँ डाल दिया आपने नेक्स्ट कोई पॉइंट आप डालना चाहते हो, कोई पिक्चर या अपनी लोगो वगैरह, तो आप यहाँ डाल सकते हो। जैसे पिक्चर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ जो भी आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा, जैसे वर्क ऑफलाइन मैंने क्लिक किया, यहाँ मेरे पास कोई फोटो अगर पड़ा हो, जैसे मैंने फॉर यूट्यूब के लिए यहाँ यूज किया है, जैसे आर्मी बैच के लिए, ये मैंने सिलेक्ट किया और इंसर्ट किया। अब जैसे यहाँ क्लिक करूँगा तो देखो ये पेज में पूरे में आ रहा है ना। तो साइज को इस तरीके से रखना है ताकि वो कवर ना करे। कंट्रोल Z किया, ये वापस किया मैंने सारा, इंसर्ट में टेक्स्ट और हेडर फुटर। और अब जैसे यहाँ फुटर में आए हैं हम, अब मुझे हेडर में जाना है तो यहाँ से भी आप गो टू हेडर कर सकते हो। देखो इधर गो टू हेडर में आ गए, यहाँ भी आप 3 टाइप के कोई भी हेडर बना सकते हो और नीचे भी। ये था आपका हेडर फुटर, इसके साथ साथ डिजाइन। अब नेक्स्ट चलते हैं। वापस आने के लिए वापस किया कंट्रोल Z की हेल्प से। नेक्स्ट है आपके पास इंसर्ट और टेक्स्ट बॉक्स में हमारे पास वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में क्या करेंगे, हम अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, इस तरीके का मैंने सेलेक्ट कर लिया टेक्स्ट कैसे यूज करें हम, और यहाँ से मैंने इसको यहाँ रख दिया। अब मैं यहाँ अपना गुरु IT क्लासेज के नाम से मैंने ये इस तरीके से वर्ड लिखे। अब जैसे यहाँ आपने देखा कि इसको कहाँ यूज करना चाहते हो, आप ऊपर रखना चाहते हो, यहाँ रखना चाहते हो, इस तरीके से आप इस वर्ड आर्ट का यूज करोगे। और इसके साथ साथ फॉर्मेट मिलता है, जैसे आप इस पे रखोगे आए फॉर्मेट में, आपने सोच रहे हो कि यहाँ आपने वर्ड आर्ट यूज किया, वर्ड आर्ट के साथ साथ आपको फॉर्मेट, और फॉर्मेट में यहाँ आप सेव फिल करना चाहते हो तो आप इसको सेव फिल भी कर सकते हो बैकग्राउंड का, इस तरीके से जो आपको अच्छा लगे। इसके आउटलाइन भी कलर देना चाहते हो आप दे सकते हो, कम दिखाई दे रही है, थोड़ा सा इनको वेट 3D में रखना चाहते हो तो मैंने पहले भी बताया इसको, आपको एज ए प्लेट के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हो इस तरीके से। तो आप इस तरीके से वर्ड आर्ट का यूज कर सकते हो। आपको ये थोड़ा रोटेट करना है तो आप रोटेट कर सकते हो। मैंने कंट्रोल Z से वापस किया, टेक्स्ट इफेक्ट में जाओगे और यहाँ जाने के बाद आप इसमें इस तरीके से लोगो रेडी करना है। मैंने यहाँ सर्कल पे क्लिक किया और इसको छोटा किया था इस तरीके से यहाँ मैंने इसको रोटेट कर लिया। अब मैं इसके अंदर पिक्चर लगाना चाहता हूँ तो वो भी लग जाएगी। वो कैसे, इंसर्ट में यहाँ से आपके पास ये ओवल है, मैंने इसको यहाँ रखा और इसको बड़ा कर लिया, इसके अकॉर्डिंग इसको आप रख लो। और इसमें आपने पिक्चर, जैसे मुझे पिक्चर डालनी है, यहाँ फ़ोटो वगैरह डालना है, सेव फिल, और सेव फिल में यहाँ पिक्चर पे क्लिक किया, फ्रॉम ए फाइल से मुझे लेना है। यहाँ मैंने जैसे लोगो मेरा इधर यहाँ मैंने सिलेक्ट किया इस तरीके से, यहाँ फ़ोटो आ गया। अब इसको भी आपको एक सर्कल और ले लेते हैं जिसके अंदर ये आ जाएगा। दूसरा ओवल आपने लिया यहाँ से और इस तरीके से आपने सिलेक्ट कर लिया, बट ये सारा कवर हो गया। और इसको सेट करते हैं, यहाँ से ये सेट हो गया और ऊपर से मैंने कीबोर्ड की हेल्प से एरो की है आपके पास, अप डाउन कर लिया। अब यहाँ आपके पास ऑप्शन होते हैं सेंड टू बैक, सेंड बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड पे गया। मुझे ये टेक्स्ट के पीछे भी लेके जाना है। दोनों को हमने ऑप्शन को यूज किया और इनको हम आगे लेके आ गए हैं। अब हमें ये जो भी शेप बनी हुई है इनको हमको सभी को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल कीबोर्ड से प्रेस करे रखोगे आप और यहाँ आप इनको सिलेक्ट करोगे। सेकंड हो गया और हमारे पास अभी अब तीनों ये हमने सिलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ ऑप्शन आ जाता है ग्रुप का और यहाँ आप ग्रुप बना लोगे। ग्रुप पे जैसे सिलेक्ट करोगे तो अब ये क्या हो गया, आपका लोगो रेडी हो गया। अब आप इसको इधर से उधर कहीं लेके जाओगे तो ये साथ में ही जाएगा, टेक्स्ट अलग नहीं होगा, पिक्चर अलग नहीं होगी और तीसरी शेप आपकी अलग नहीं होगी। ये आपका लोगो रेडी हो गया।
इस क्लास में यहीं तक रखते हैं क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स और हमने हेडर फुटर का यूज किया और वर्ड आर्ट का यूज किया है। वर्ड आर्ट में हमने लोगो रेडी किया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।